हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। पावर डोज की ये हमारी 8वीं डोज है, यानी कि भाई 8वां दवाई आपको मिलने वाला है। तो इस डोज को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग सुबह 7 बजे एकदम इसको उसी टाइम पर ले लेना है, बाद में नहीं लेना है। बहुत लोग बाद में लेते हैं, सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है एंड इसको उसी टाइम पर कवर कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह इसलिए देने का हम लोगों ने क्लास रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप मॉर्निंग 7 बजे इसको कवर करें। एंड रात को 7 बजे लाइव जरूर आया करें। रात को 7 बजे लाइव हमारी सेशन अलग से होती है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, जरूर फॉलो अप करना है। एंड जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ज्वाइन नहीं किया, जरूर डाउन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी हम लोग डेली आपके लिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। डेली इसमें भी आपको 5 से 10 एमसीक्यू कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जाइए एंड उसको अटेम्प्ट किया कीजिए, जिससे आपको आपकी और भी चीज़ें क्लियरिटी देखने को मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको पीडीएफ नोट की नीड है, डेफिनेटली लक्ष्य अकेडमी पर, लक्ष्य अकेडमी स्टोर पर विजिट करें। जो अभी आपको नोट्स दिख रहा है यहाँ पर, पेपर 1, पेपर 2 या फिर पीजीटी, ये आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू सभी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, टुडे आर न्यू जनरेशन नॉलेज वर्कर्स एंड प्रोफेशनल competing for career advancement and ready to work longer hour। बोले जरा, आज के जो जनरेशन है वो नॉलेज के लिए, अपनी प्रोफेशंस को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो लंबे समय तक काम करते हैं। मतलब लंबे समय मतलब बहुत लंबे घंटे तक काम कर सकते हैं। वर्क ऑलमोस्ट 7 डेज, वो वीक के 7 दिन काम करते हैं। से क्या पता जाता है? देखो, आज की जो दौर है, पहले का जो समय था, आज के जो दौर पर है उस पर लोग अपनी नीश पर फोकस करते हैं। अपने जो सेगमेंट है उनका, जो रुचि है उनकी, जिससे वो बोल सकते हैं ना, जो बचपन से जो उनको पसंद आया, जो काम काम नहीं लगता है, बोले जो लाइन है ना, जो उनको काम काम नहीं लगता है, वैसे वाली चीज़ें आती हैं। देन उसको बताता है जहाँ पर आप बहुत लंबे समय तक 10-12 घंटे काम कर लेते हैं, 7 दिन काम कर सकते हैं, वो कहलाता है। एंड दिस इज कॉल्ड विलिंग स्लिम। तो ये हमारा क्या कहलाता है? जो आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति से उस काम को कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति से, भाई मुझे पसंद है, दैट्स वाई मैं कर रहा हूँ, ना कि इसलिए कि वो मेरा काम है। यहाँ पर जो टर्म्स है, यहाँ पर क्या है, वो मेरा काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो मेरा मन है इसलिए कर रहा हूँ, वो वाली लाइन है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होती क्या है? स्नोबॉल टैकलिंग का मतलब होता है लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। आपने 2 लोगों को चुना, वो और 4 लोगों को चुनते हैं और आपके लिए सैंपल इकट्ठा करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जितने भी सैंपल्स उठाएंगे हर चीज़ों को देख परख करके उठाया गया है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पर देख परख के नहीं बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से उठाया गया है। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि हम जितने हमारे पास जो पॉपुलेशंस है उनके हिसाब से हमने वो रैंडम सेलेक्ट किया है। कोटा सैम्पलिंग, हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना कोटा है, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड राइट नाउ यहाँ पर जो हमने देखा स्नोबॉल, ये हमारा पार्ट है किसका? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। देख सकते हैं इनिशियल जो आपको मैनेजर है, सैंपल मेंबर है, वो देखा, उन्होंने एक बंदे को कलेक्ट किया, 2 बंदे को कलेक्ट किया, एंड ये लोग अगेन 3 बंदे को कलेक्ट करते हैं, और फिर इनके द्वारा देख लो कितने मेंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज स्नोबॉल टेक्निक, ठीक ना? बर्फ का जो टुकड़ा होता है, लाइक उस तरह से ये वर्क हो रहा है। जिसे सिंपल सी भाषा में आजकल नेटवर्क मार्केटिंग जो बोला गया है, सेम चीज हो गई। नेक्स्ट, वर देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई एक्सप्रेस नहीं किया गया प्रोविजन एक्ट में। द फॉलोइंग प्रोविजन एंड अप्लाइड फॉर डिसाइडिंग दिस केस। द केस, कौन से केस में इनके बारे में जनरली प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, वो बताना है। पहला है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ एंड लैंड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से लॉ ऑफ लैंड के बारे में इसमें नहीं कहा गया, पहला तो बिल्कुल सही है। ह्यूज ऑफ ट्रेड, इसके बारे में भी नहीं बोला गया है। प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ, इसके लिए भी नहीं बोला गया। मतलब ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, इनके लिए बेसिकली ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ना है आपको।
ओके, दो स्टेटमेंट है हमारे पास भाई, सही और गलत ही देखना है और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी इज अ फॉर्म ऑफ द entire membership to review the trade policy of all WTO member। बोला जा रहा है ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा मंच है जहां पर हमारी जो पूरी के पूरी WTO मेंबर के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो उनकी समीक्षा करती है। जो वर्ल्ड वाइड जो मेंबर्स जो भी पॉलिसीज बना रही हैं, सपोज मान लो कोई कंट्री WTO में मेंबर है, उन्होंने अपने देश के लिए जो ट्रेडिंग है उसके लिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसमें कुछ उन्होंने पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं। उस पॉलिसीज की जो रिव्यू है वो WTO के मेंबर्स के द्वारा हो गए। इट इज ट्रू, 100% ट्रू। The WTO administrator the trade review mechanism। बोला जा रहा है जो ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म है वो बेसिकली WTO के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो देखती है। डेफिनेटली ये वही देखती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी नंबर। ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट और एन obligation to perform a promise could arise by। कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो आपका परफॉर्मेंस है वो देना है, यानी कि जो पार्ट ऑफ एक्शन है वो देना है, एंड उस पर कोई ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहा है, अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको करना पड़ेगा। प्रॉमिस किया गया है, एस्टॉपल उसकी वजह से होगा। स्टैंडर्ड फ्रॉम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिस उसमें होगा, जो इसने स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स अपने सेटअप करके रखा हुआ है अपने कॉन्ट्रैक्ट पर, उसको देखना होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो चारों सही है भाई यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी को राधे राधे।